हेलो माय डियर लियोज़, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो मैं यहाँ पे आपके लिए लव रीडिंग लेके आई हूँ आपकी नवंबर की, और ये जो रीडिंग है वो लियो सन, मून एंड राइजिंग को रेजोनेट हो सकती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। तो सबसे पहले मैं रीसेंट पास्ट के लिए कुछ कार्ड्स निकालूँ। तो लियोज़ के साथ रीसेंट पास्ट में उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा था, लियोज़ के साथ रीसेंट पास्ट में उनकी लाइफ में क्या चल रहा था। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फोर ऑफ पेंटिकल्स, आप किसी सिचुएशन को पकड़ के बैठे हो, जिद करके बैठे हो रिसेंट पास्ट में, तस से मस नहीं हो रहे थे। लेट्स सी, फाइव ऑफ कप्स, बट यू आर वेरी सैड, यू हैव बीन वेरी सैड, आप बहुत दुखी और अपसेट और कंफ्यूज्ड और सैड, बेसिकली सैड एनर्जी में थे। तो कुछ फ्रेशनेस नहीं फील कर रहे थे अपनी लव लाइफ के बारे में। टेन ऑफ सोर्ड्स, या बहुत हर्ट, बहुत पेनफुल रिसेंट पास्ट में आप फील कर रहे थे। लाइक आपको मतलब बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रहा था, हर्ट महसूस हो रहा था। इट वॉज लाइक समथिंग लाइक अब और सहन नहीं होता, लाइक दैट फीलिंग। ये आपकी रिसेंट पास्ट की सिचुएशन है। सो लेट्स सी कि आपकी करंट एनर्जीज में क्या चल रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, करंट एनर्जी में आप अपना काफ़ी ध्यान रख रहे हो एंड आप काफ़ी नर्चर करना चाहते हो। आप इस कनेक्शन को नर्चर करना चाहते हो, उस कनेक्शन का ध्यान रखना चाहते हो। एक्टिवली तो अभी नहीं रख रहे, बट आप करना चाहते हो। सिक्स ऑफ कप्स, आपका इस समय अपने सोल कनेक्शन पे ध्यान है। आप इक्वल बैलेंस चाह रहे हो, इक्वल बैलेंस चाह रहे हो आपस में, और आप थोड़ा सा वो स्वीटनेस वापस, आपको रिकनसाइल का भाव जो है ना आपके अंदर महसूस हो रहा है आपको इन योर कनेक्शन, जिसमें आप सैड थे, डिप्रेस थे और हर्ट थे। पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ आप अगेन एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। यहाँ पे आप हो सकता है अपने पर्सन को मैसेज करो। 222 नंबर भी अगर आपको दिख रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। तो हो सकता है आप एक सिंपल सा एक इनिशिएशन करना चाहो अपने पर्सन के साथ यहाँ पे एट प्रेजेंट। और क्या एनर्जीज है इस नवंबर मंथ की या प्रेजेंट की। थैंक यू सो मच। वर्ड कार्ड, या ये आपके कनेक्शन के लिए 10 ऑफ सोर्ड्स के बाद एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग जो है ना आपके कनेक्शन के लिए हो चुकी है। और आई थिंक सो इट्स अ टाइप ऑफ रिकंसाइलेशन फॉर यू। एंड इस जो न्यू बिगिनिंग है वो काफ़ी फ्री है, इसमें पेन नहीं है। लियोस, थैंक यू सो मच। स्ट्रेंथ, बट challenges are definitely there. It's not going to be easy. It might be ज़्यादा पेन ना हो, बट आपको हर टाइम पर अपने एक इंटरनल बीस्ट से लड़ना है। यहाँ पे आपको छोटे होके काम नहीं होगा, जैसे कहते हैं ना, बड़े बनना पड़ेगा आपको हर चीज़ में। आपको अपना हाईएस्ट सेल्फ दिखाना पड़ेगा लियोस। ओके, फ्यूचर में लियोस के लिए क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, या आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप आपकी सिचुएशन में जो भी केओस था ना, उससे आप थोड़ा सा ईज की तरफ बढ़ोगे। क्लैरिटी आपको आएगी डेफिनेटली। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आप एक ऐसी स्टेट पे ट्रांसफॉर्म होगे कि आप रेडी रहोगे फॉर दिस, फॉर अ कनेक्शन। एटलीस्ट वो वाली एनर्जी आपके अंदर डेवलप हो रही है, दैट सेल्फ केयर की एनर्जी फ्यूचर में आपके अंदर डेवलप हो रही है। 6, 9, सो या आपके अंदर बैलेंस भी आ रहा है मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ का, लॉजिक एंड इमोशंस का। जो भी आपने कमी आपने फील करी है वो आपके अंदर डेवलप हो रही है, और आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह इमर्ज कर रहे हो। वो इंडिपेंडेंट पर्सन जो कि एलिजिबल पर्सन है किसी के लिए भी। और क्या एनर्जीज है लियोस के फ्यूचर में, द कनेक्शन। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, या स्लो मूवमेंट टुवर्ड्स दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आप स्टेबिलिटी की तरफ एक
धीरे 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 कॉशियस मूवमेंट आप ले रहे हो लियोस। थैंक यू सो मच। कॉशियस मूवमेंट, वर्कड अपॉन, सोचा समझा, प्रैक्टिकल एंड committed. So what is the advice for Leos? Ten of Pentacles. Abundance आपकी है. Again that lack consciousness में नहीं रहना. आपकी love life is going to be very abundant. आप अगर ये ऐसे फील नहीं लाओगे और हमेशा यही सोचोगे कि मेरे साथ लव में, प्यार में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, तो वो सेल्फ बिलीफ आपको मारेगी। यहाँ पे आपको सेल्फ बिलीव रखना है कि मेरे लिए लव लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस और स्टेबिलिटी है, बिकॉज आप बढ़ उसी की तरफ रहे हो। ओनली यू हैव टू चेंज योर सेल्फ बिलीफ इन द प्रोसेस। आप उसी के रास्ते पर ही हो, बिकॉज आप ऑलरेडी 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहे हो। एंड आपको आपके लिए एडवाइस है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहने के लिए, मतलब एकदम परफेक्ट स्टेबिलिटी। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज मैरिज, 10 ऑफ पेंटिकल्स इज डिवाइन यूनियन, 10 ऑफ पेंटिकल्स इज कमिटमेंट। फ्रूशन पे आ जाता है जब कोई चीज़, तो वो आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स के लिए एडवाइस क्या है? 5 ऑफ कप्स, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी। सब कुछ नहीं खोया है, इस एहसास में मत रहिए। आपको बीच बीच में सैडनेस या डिप्रेशन की अगर कोई चीज़ें वो आती हैं, तो वो आपको थोड़ा सा पीछे ले जाएंगी। आप धीरे चलिए, दैट इज़ नॉट एन इशू। आप धीरे प्रोसीड कीजिए, बट आप ये इसको लॉस्ट अपॉर्चुनिटी करके मत सोचिए, बिकॉज थिंग्स अभी जो है मिडवे में, चेंज में। थैंक यू सो मच। सिक्स ऑफ सोर्ड्स आपका, आप जो जिस आपको बताया जा रहा है, 6 नंबर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 0707 या 0606 भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो 6 नंबर से आपको बताया जा रहा है डेफिनेटली जो है ना, आप जब आप क्लियर कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ेंगे, जब आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी, तब आपको जो है ना पुराने ग्रजेस और बैगेजेस जो है ना अपने लव कनेक्शन के आगे लेके नहीं जाना है। नेक्स्ट पड़ाव पर क्लैरिटी तो आपको मिलेगी डेफिनेटली, आप बढ़ रहे हो उसकी तरफ। ओनली थिंग इज़ कि आपको अपनी सेल्फ बिलीफ्स जो है ना वो नेगेटिव वाली वो आगे लेकर नहीं जानी। ओके, सो अब देखते हैं आपके लिए कोई और एडवाइस। थैंक यू सो मच। लियोस के लिए उनके कनेक्शन में कोई एडवाइस या ब्लेस योर वाटर। ओके, अगर आपको कोई भी चीज़ अपनी लव कनेक्शन में चाहिए तो उसको आप वाटर में डालकर, लाइक आई एम अबंडेंट, आई फील ब्लेस्ड टू बी लव सो मच, इस तरह के एफर्मेशंस आप अपने पानी को दे सकते हैं। यिन यांग का बैलेंस डेफिनेटली 6-9, अगर आपको नंबर 6-9 या 9-6 बार बार दिख रहा है, तो डेफिनेटली आपके अंदर ये जो लॉजिकल इमोशनल एनर्जी है, जो अंदर चीज़ों को प्रोसेस करने की एनर्जी है और आगे काम करने की एनर्जी है, दोनों में बैलेंस आ रहा है। आपके करियर और इमोशंस में, करियर और लव लाइफ में भी बैलेंस आ रहा है। आपके सोचने और फील करने की क्षमता में भी बैलेंस आ रहा है। ट्रैवल का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप ट्रैवल भी करते हो देन ट्रैवल लाइट, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू प्रोबेबली। ट्रैवल जो है हमें मेंटल क्लैरिटी देती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम जब ट्रैवल करते हैं तो एक्चुअली हम कहते हैं ना कि ट्रैवल करो तो बैगेजेस हल्के रखो। तो हम ट्रैवल करते हैं तो अपना सामान जो है छोड़ के जाते हैं। जब हम अपना सामान छोड़ के जाते हैं कोई नई प्लेस पर, तो वही एक सिमिलर होता है कि अपना मेंटल बैगेज भी छोड़ के जाते हैं और क्लैरिटी की तरफ जाते हैं। तो ट्रैवल ना सिर्फ हमें, जो ट्रैवल के टाइम पे हम अपना सामान छोड़ के केवल एक होटल में रहते हैं हम मिनिमलिस्ट होकर, उससे हमें मेंटल बैगेज, इमोशनल बैगेज में भी रिलीफ मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि ट्रैवल करना चाहिए। सो ट्रैवल इज़ एक्चुअली जेन्युइनली हेल्प करता है हमें अपनी सिचुएशंस जिनसे हम अब कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, उनसे कोप अप करने की हमें एक टूल देता है ट्रैवल। इज़ इट नीडेड? तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा भी बोला जा रहा है, अगर आपकी लव लाइफ में प्रेजेंटली आपके कनेक्शंस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि वो एक्चुअली में नीडेड हैं, तो प्लीज़ उन पर गौर कीजिए। क्या वो नीडेड हैं भी? क्या वो नीडेड हैं इतनी ज़्यादा?
इससे आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली क्या चाहते हो अपने लव कनेक्शंस में और क्या नहीं आपको ज़रूरत है। सो आपको क्लैरेंस करने में भी आसानी पड़ेगी। ओके, सो ये आपकी रीडिंग थी। 10-10 नंबर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है लियोज़, एंड बहुत सारे नंबर्स इस रीडिंग में आए हैं, तो प्लीज़ उनको नोट कीजिएगा। अगर आपको मिली है ये तो एडवाइस आप इसमें ग्रहण कर सकते हैं। दैट मीन्स एडवाइस आपके लिए रहेगी। एंड आप वीडियो को आगे ज़रूर लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा अपनों के साथ, ताकि वीडियो जो चैनल है एल्गोरिथम में आगे बढ़ जाए। एंड इसके अलावा कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ लिखिएगा, जो मैं ज़रूर पढ़ूँगी और रिप्लाई आपको ज़रूर दूँगी। एंड इसके अलावा आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप या जीमेल पर संपर्क कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आई लव यू लियोज़, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।